हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हमारे साथ अभिषेक भाई बैठे हुए हैं और अभिषेक भाई ने अभी नया मोबाइल लिया था iQOO का। तो विद इन 15 डेज़ उनको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं। मेनली जो मेन प्रॉब्लम है वो फॉग की प्रॉब्लम है। फॉग मतलब कैमरा जब ऑन करते हैं तो उसमें फॉग फॉग जैसा आ जाता है, वो प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं सर्विस सेंटर, ये देख सकते हैं आप लोग। ये सर्विस सेंटर पे कई सारे मतलब वो बैठे हुए हैं कस्टमर, यहाँ पर हम लोग भी बैठे हुए हैं। तो इनकी अभिषेक भाई की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है और हमको लग रहा है 15 दिन हो गए ना अभिषेक भाई। ठीक है, तो अभी अभिषेक भाई से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनके सेट में क्या दिक्कत आ रही है और कैसा उनका रिव्यू रहा कस्टमर केयर पे, उनको उनसे कैसे लोगों ने डील किया, पूरी जानकारी लेते हैं। तो ये देखिए, ये अभिषेक भाई का बिल है और इसमें पूरी डेट लिखी हुई है 27/8 को। 27/8। देखिए उंगली रख के बताओ भाई कहाँ पर। ये देखिए 27/8 को रिसीव हुआ था मुझे, अमेजोन के थ्रू मैंने मंगाया था। iQOO Z10R टॉप मॉडल था, 12 GB 256 GB। ठीक है, और कितने का पड़ा था ये? 23,500 का मुझे पड़ा हुआ था। ये अच्छा, पूरा डिटेल। हाँ ठीक है। और अभी आपको क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है बताइए। एक्चुअली जब इसको मैं फ्रंट कैमरा इसका बहुत बढ़िया है और जब बैक कैमरे से शूट करता हूँ तो उसमें धूप में टाइम के बाद फॉग आ जाता है। फिर कितनी देर के बाद फॉग आ जाता है? मतलब 5-7 मिनट के बाद ही फॉग आ जाता है। अच्छा, वो फॉग वो वाइटनेस आ जाती है, अच्छा ठीक है। एकदम से आ जाती है। वो फॉग कितनी देर में क्लियर होता है? वो फॉग तो 10-15 मिनट लग जाता है। ये कोई टाइम नहीं है फिक्स? कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा, तो शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरी उंगली लग गई कैमरे में, मैं साफ़ कर देता था। अच्छा, 4-5 मिनट साफ़ किया तो सही हो गया। हाँ बट वो ऐसा नहीं हुआ, 2-3 बार हुआ तब नहीं हुआ, मैं समझ में प्रॉब्लम है। हाँ। मैं सेंटर पे आया तो सेंटर वालों ने मुझे ऐसा बोला कि ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसका फीचर है। अच्छा समझ रहे हैं आप? फीचर है। अच्छा उनका कहना मतलब था जब ये टेम्परेचर बदलता है, अच्छा, बट एक टेम्परेचर पे जाता है हाँ। तो उसका फीचर है कि उसका से वैसा हो जाता है। तो टेम्परेचर अब यार, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो इंडिया में तो जैसे गर्मी का भी सीज़न आता है, ठंडक का भी आता है, बरसात का भी आता है, तो टेम्परेचर तो सीधी सी बात है चेंज होगा। जैसे अभी हम लोग सर्विस सेंटर में बैठे हैं, अभी इससे बाहर इस रूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। वही तो मैंने कहा ये कौन सोल्यूशन हो गया। आपको पता है कि यहाँ पे आप गुड़गांव बना रहे हो, कुछ पता है यूपी में बना रहे हो, सिर्फ यूपी के लोग तो खरीदेंगे। यूपी का टेम्परेचर इतना हाई रहता है, सबको पता है। हाई भी रहता है और ठंडक में लो भी रहता ठंडक है। भी रहती है। हाँ तो मैंने कहा कि गर्मियों में फॉग बन रहा है, हाँ। तो अभी से नवंबर दिसंबर आएंगे तो उनमें तो कैमरा बैठ जाएगा मेरा। जी बिल्कुल। और जो आप धूप की बात करो वो भी गलत है, धूप में भी नहीं है ऐसा। मैंने, अगर आप लोग को पता है कि मैं ब्लॉगर हूँ तो मेरा चैनल भी है। कौन सा चैनल है आप बताइए? अभिषेक ट्रैवल टिप्स। अच्छा ठीक है, तो अभी हम विश्वकर्मा पे यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था प्रोग्राम। अच्छा, विश्वकर्मा एक्सपो जो लगा हुआ था। हाँ ठीक है हमारे ठीक है। योगी साहब जो आए 19, 20, 21 3 दिन लगा CM था। जी हाँ हमारे आए थे, उसको कवर करने हम गए थे। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें सोचिए पूरा AC रूम था। वहाँ तो कोई धूप छाँव के है नहीं, टेम्परेचर तो नॉर्मल। हाँ, शूट किया मैंने, 2 मिनट के बाद वाइटनेस आ गई थी उसमें, पूरा फॉग आ गया। पूरा फॉग आ गया। हम शूट ही नहीं कर पाए, रह गया। तो हम सोचे इतना बड़ा इवेंट सीएम साहब आए हैं, मैं कैप्चर नहीं कर और एक ब्लॉगर के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वही आप अब ये जो एक्सपो अब देखिए अगले साल लगता है या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, या फिर लखनऊ में ना लगे, दिल्ली में लग जाए तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ। अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, समझ लीजिए। वो क्यों? बिल्कुल बात। सेट की वजह से। और ये सेट अभी मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ लॉन्च हुआ। अच्छा फीचर तो उसमें बहुत अच्छे हैं इसमें, लेकिन ये एक खामी जो है इसको भी फीचर होता है। अच्छा, तो अब आप हमें एक और बात बताइए। जैसे आप यहाँ सर्विस सेंटर पे आए तो यहाँ पर आपको क्या सलूशन मिला, इन्होंने क्या कहा, जो है ये चीज़ें हमें बताइए। और अगर बिल हो तो आप बिल भी दिखा दीजिए हमें। मैं यहाँ 20 तारीख को आया था। अच्छा ठीक है, मैंने 20 तारीख को इनसे बात की तो बोला, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि प्रॉब्लम है, मैंने बोला फीचर है। ठीक है। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप सेट यहाँ छोड़ दीजिए, फिर कल आके कल बात करेंगे। हम सीनियर से बात उन्होंने की, तो मुझसे कहा सर ये तो सेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको सेट बदल जाएगा, तो आप कल आइए, कल हम और मीटिंग करेंगे। फिर हमको बुलाया गया, फिर हम आए। ठीक है। तब इन्होंने अपने सीनियर से बात की, उन्होंने कहा सितंबर की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, आप सितंबर का सेट हमसे ले लीजिएगा, 3-4 दिन में आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे आके अब बिल की बात करता हूँ। मैं आया यहाँ पर, मैंने उनसे पर्सनल बात की। अच्छा तो उन्होंने मुझे काउंटर ऑफर किया कि आप ये इसके सेट की जगह पे
आप मुझे IQ Z10 लीजिए। नहीं तो काउंटर ऑफर क्यों दिया, क्योंकि सितंबर वाला सेट नहीं मिल रहा था? अगर अभी मिल नहीं पाएगा वो, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि और इस सेट में प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको ये सेट दे देंगे दोबारा रिप्लेस करके, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। ठीक उन्होंने है। बोला मुझसे। ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे IQ Z10 ऑफर किया। Z10 इसका ओल्ड मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल नहीं है। ठीक है। हालांकि उसकी प्राइस 1,500 समथिंग है। मेरे सेट की वैल्यू जो है 1,500 उसकी ज़्यादा थी हाँ, प्राइस, मेरी- मतलब 25,000 के आसपास। हाँ, अच्छा। 25,000 की वैल्यू। और मेरी ये आपका 23.5 का था? 30,000 की है। ठीक है। लेकिन फीचर की बात करूँ तो मेरा फ़ोन फीचर्ड है। ठीक उससे है। ज़्यादा फीचर्ड है, उससे ज़्यादा उसमें फीचर है। तो मैंने कहा कि मैं यही चाहिए मुझे। अच्छा, मेनली आपको कैमरे वाले फीचर्स चाहिए मेनली? हाँ, तो कैमरे चाहिए। जो वो उन्होंने ऑफर किया था उसमें कैमरे वाले फीचर्स कम थे, आपके हाँ। मोबाइल में ज़्यादा हैं? हाँ, ज़्यादा अच्छा। है। तो मैंने कहा मुझे यही चाहिए, और ये वाला एकदम लेटेस्ट है, अभी लॉन्च हुआ है। अच्छा। तो फिर उनका ठीक है। फिर उन्होंने अपनी सीनियर्स वगैरह कहीं से बात की कि सर मैन्युफैक्चरिंग सितंबर की है, तो आप कुछ दिन रुकिए, हम आप ये करते हैं। तो नेक्स्ट दिन उन्होंने कॉल किया, सर मैंने आपकी बात कर ली है, 3 दिन में वो सेट आ जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मुझे फिर कॉल आती है यहीं से सेंटर से। और हाँ, आपको बता दूँ, मैं इस वक्त मैं हूँ लखनऊ हजरतगंज के सेंटर पे, सारागंज मॉल के सामने वीडियो का सेंटर है, वहाँ बैठा हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे कॉल आई, तो मैंने उससे कहा, तो उन्होंने मुझे सर जुलाई का सेट आ गया। मैंने कहा जुलाई का आ गया, मैंने सितंबर का बोला था, जुलाई कैसे आया? तेरा अच्छा तो जुलाई का ले लीजिए आके। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं जुलाई तक क्यों लूँ, मैंने मना कर दिया। फिर अगले दिन फिर मुझे कॉल आई, ताकि सर आप वो आपको आने में 1 महीना लग जाएगा। सितंबर वाला आने में? सितंबर आने में 1 महीना लग जाएगा। अच्छा। हाँ। सारे सेट की मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में होती है, सेट में बॉक्स में भी लिखा हुआ, गुड़गांव में बना हुआ। आज कौन सी डेट है? आज आप बताइए क्या डेट है? आज 28 है। 28 हाँ, अगस्त। अगस्त। अच्छा, आज 28 अगस्त है, सितंबर का 1 महीने बाद देंगे ये लोग। हाँ। अच्छा ठीक मतलब है। गुड़गांव से आने में इनको 1 महीना लग जाएगा। अब मैं कोई नया सेट 28 अगस्त नहीं, 29 अगस्त है आज। हाँ, 29 है ना? हाँ ठीक है। तो उनको इतना टाइम लग जाएगा, 1 महीना लग जाएगा। सोचने वाली बात है, 1 महीना लग जाएगा। मैंने क्यों लग जाएगा, जब कह रहा सेट बन चुका है, हम थोड़ी कह रहे हैं मेरे लिए स्पेशली बनवाओ। आपने खुद बोला सितंबर की मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, बन चुका है, कि मेरे लिए आप डिस्पैच करो। हाँ मैंने तो आपकी सर्विस दे के सेट लिया है ना, मैं तो यहाँ स्विच कर लेता नहीं। हाँ। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, नई कंपनी में स्विच करें तो बस देख समझ के करें। अब देखिए क्या होता है। मैं आज फिर सेंटर पे आया हूँ, अब मेरे पैसे तो फंस गए हैं तरीके से। हाँ। ये तो लेना ही है, तो मैं फिर वही ले रहा हूँ, जुलाई के सेट लेने आया हूँ। देखता हूँ क्या होता है, अगर सही नहीं हुआ तो फिर रिप्लेस करूँगा। अच्छा, कस्टमर के पास तो बहुत टाइम है, क्या करेंगे बेचारा। अभिषेक भाई एक बात में और बताइए, आप जब से आपने यहाँ पर कंप्लेंट डाली है तब से आपको कितनी बार यहाँ आना पड़ा? मैं 3 to 4 टाइम आ रहा हूँ। ये शायद तीसरी या चौथी बार आ रहा है। और एक बार आपको और बता दूँ, मैंने जो इनका वर्ल्ड वाइड नंबर जो होता है 1800 करके जो नंबर होता है, मैंने उस पर भी कॉल की, उस पर भी बात की। अच्छा। तो 3-4 दिन से मैं उस पर भी बात कर रहा हूँ। तो मुझे होल्डिंग पे रखा है, तो सर आप रुकिए, आपको यहीं से प्रोसेस बताई जाएगी, तब आप जाइएगा। वो भी क्लियर नहीं कर रहे हैं मुझे। और तो बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो सीनियर हेड मैम थी उनका नाम अंजलि था। अच्छा, उनसे मेरी बात होती थी। तो आप ये बताइए, यहाँ पर आप चौथी बार आ रहे हैं, हाँ। और ये कितने ड्यूरेशन में आप चौथी बार आए? 15 दिन 20 दिन, कितना ड्यूरेशन हो गया आपने कंप्लेन किए हुए? 20 तारीख को आया था मैं। 20 अगस्त को, हाँ, इसी बीच। आज 29 है। 9 दिन में मतलब आप जो है 4 बार आ चुके हैं 4 यहाँ। बार आ चुका हूँ। वो तो आप चलिए लोकल लखनऊ के हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम तो हर किसी को होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपके लिए मतलब उतना नहीं है। अगर कोई दूर का होता, बाराबंकी का होता या अगल बगल आसपास ज़िले का होता, तो उसको अगर यहाँ आना पड़ता तो काफ़ी प्रॉब्लम होती। बार बार कैसे आदमी आ सकता है? कुछ तो बात है, मतलब सर्विस देने के बाद तो मतलब नहीं रहता। मैंने फ़ोन ले लिया, अब तो मैं फंस ही गया हूँ। मुझे तो क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं अगर उनका 25,000 सेट ले लूँ, वो मुझे सेम प्राइस में दे रहे हैं, मुझे अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सेम प्राइस में दे रहे हैं। तो मैं कुछ बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभिषेक भाई के साथ ही आता हूँ हमेशा, हम दोनों लोग साथ आते हैं सर्विस सेंटर पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि 30 डेज़ के अगर विदिन 30 डेज़ में अगर आपके सेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो सेट को वो लोग सही नहीं करते हैं, सेट नया सेट ही दे देते हैं, वही सेम मतलब सेम सेट आपको नया दे देते हैं। तो यहाँ हुआ क्या कि हमें सेम सेट भी अगर नया देते तो उसमें भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आती। तो हमने कहा कि आप हमें पैसे दे दीजिए, तो उन्होंने कहा पैसे नहीं देते हैं हम लोग। तो हमने कहा ठीक है, आप हमसे 20,000 रुपये और ले लीजिए, 40,000 वाला सेट दे दीजिए अच्छा वाला। तो बोले हम पैसे भी नहीं लेते हैं। इसका ये मतलब है कि उन्होंने कहा कि आपका 23.5 का सेट है, 1000 ऊपर और 1000 नीचे की रेंज में
जो सेट होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसका मतलब उनके पास एक ही सेट था उस समय, वही 25,000 वाला, तो वो दे रहे थे। तो हम लोगों ने लिया नहीं क्योंकि उसमें फीचर्स हमारे टाइप के नहीं थे, क्योंकि अगर वही लेना होता तो हम लोग पहले ही ना ले लेते वही वाला। हाँ, तो वो ये मैंने वाला पहले दे रखा था लेकिन मैंने नहीं लिया उसको। तो इसलिए अब मैं अभिषेक भाई से बस ये पूछना चाहूँगा कि आप इस सेट से कितना सेटिस्फाई हैं और क्या आपका रिव्यू क्या है? फीचर की बात करूँ तो सेट है ना, बहुत ज़्यादा फीचर, बहुत तगड़े फीचर। एज ए ब्लॉगर, एज ए यूट्यूबर है, आप अगर ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, तो टॉप सेट है इस रेंज में। बाकी तो बहुत सारे होते हैं, इस रेंज में इतना फीचर कोई सेट नहीं दे रहा, बड़ी बड़ी कंपनी नहीं दे रही। इसी वजह से मैंने लिया था। बट ठीक है। अगर कोई सारे फीचर ख़त्म हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। अगर उसका बैक कैमरा ही काम नहीं कर रहा हो, अब क्या करेंगे? फीचर का चार्ज डालेंगे। मतलब नॉर्मल कैमरा भी, अगर नॉर्मल फ़ोन का कैमरा भी काम कर रहा है, बहुत बढ़िया नहीं है, 4K वीडियो नहीं बनता है, नॉर्मल कैमरा काम कर रहा है, उससे भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मैं कर रहा था पहले भी, ठीक ठाक कर रहा था। लेकिन कैमरा ही नहीं काम कर रहा तो क्या मतलब 4K, 5K, 10K, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को ब्लॉगिंग के पर्पज़ से लेना हो तो बिल्कुल ये फ़ोन ना लें। कह यही ना? सकते हैं, कह सकते हैं। ब्लॉगिंग क्या, मैं तो कर रहा हूँ, ना लें कोई बेटर है। क्योंकि मैं तो फंस गया, मैं फंस सर्विस गया। भी नहीं दे रहे हैं, और मेनली सर्विस, मेनली चलिए सर्विस दे भी रहे हैं तो मेनली हम लोग को फंसा दे रहे हैं कि आपने अगर मतलब ना वो पैसा वापस ले रहे हैं, ना पैसा हम लोग से बढ़ा के ले रहे हैं। मैंने उनसे कहा, ये कहा कि भैया आप ठीक है, 5-10 हज़ार के बिल्कुल शर्ट देखें, मुझे शर्ट दे दीजिए, आप पैसे लीजिए मुझसे। लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। 23,000 लेस करके बाकी जितना एक्स्ट्रा हो रहा है आप ले लीजिए। मैंने उस वो भी नहीं वो तो कर रहे हैं। मतलब कस्टमर तो फंस गया हूँ, मैं फंस गया हूँ बहुत तरीके से। हाँ। और ये है, मैं लेने आया हूँ फिर से वही सेट लेने, रिप्लेस करने। देखता हूँ क्या, अगर ये चल गया तो ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। नहीं तो फिर 1 महीने बाद उन्होंने बुलाया है। फिर रिप्लेस करेंगे, वही प्रोसेस चलती रहेगी। साइकिल है ना, साइकिल चलती रहेगी, फिर क्या करेंगे। चलिए ठीक है। अब लेकिन हाँ, ये मैं सेट लेने आया हूँ, उसका भी आपको रिव्यू दूंगा कि जो मैंने सेट लिया है उसकी प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही है। पूरा जेन्युइन रिव्यू, बस में कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है। आप लोगों ने बिल भी देख लिया होगा। बिल भी देखना, और कुछ भी आपको चाहिए होगा तो कमेंट करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। वीडियो तक बना हुआ ब्लर वाला वो भी आपको दिखा दूंगा। हाँ, वीडियो ब्लर वाला वीडियो भी दिखा देंगे बिल्कुल। हाँ, सब कुछ हमारे पास। तो ठीक है अभिषेक भाई, तो अब हम लोग ले लेते हैं सेट, देखते हैं फिर बाकी अगर जो भी होगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। चलते हैं।